भाई तुझे तो मरना निश्चित है। अब तो विश्वास है, अब तो मरेगा ना तो, क्योंकि मैं झूठा आश्वासन है। अब मेरा जब आपने ही कह दिया है तो अब तो मरना निश्चित ही है। तो मैंने पक्का मानो तो मैं मरना निश्चित है। बस एक काम कर जाओ कि तुम ये भावना भाव कि हे भगवान, जो मुझे बीमारी हुई है वो तो मैं भोग रहा हूं, इसको ठीक करने की भाव नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। महाराज ने भी कह दिया, डॉक्टर ने भी कह दिया, तो मेरा तो मरना निश्चित है भगवान। इसलिए अब मैं मुझे ठीक होने की बात नहीं कहूँगा। बस यदि जिंदगी भर में मैंने कोई पुण्य किया हो तो जो बीमारी मुझे हुई है ये बीमारी संसार में किसी को ना हो। भाव यही माला फेरो आप, 24 घंटे यही भाव करो, मैं मर रहा हूं लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं हो। परिणाम ये निकला कि वे 2-3 दिन तो क्या, वो 6 साल जिंदा रहा। और डॉक्टरों ने ये कह दिया, वृद्ध थे, कि तुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। बड़े साहब आपकी अपनी फाइल देख लीजिए, ये चमत्कार होते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ी कमी करते हो कि मैं दुखी तो दुनिया दुखी होना चाहिए। भावना सदा ये भाव कि मैं भली दुखी रहूं, दूसरा ना हो। बच्चे लोग क्लास में पढ़ते हैं, हम यही कहते हैं, बेटा मैं फेल हो गया, भगवान हो गया, लेकिन दूसरा कोई फेल ना हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने से अपना पुण्य बढ़ता है। नंदा जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जिनालय में 32 साल पुरानी भगवान पारसनाथ की मूलनायक प्रतिमा जी का एक दिन नाखून निकल गया, तो यहाँ पर एक क्षुल्लक जी ने उसे किसी पदार्थ से चिपका दिया है, तो महाराज जी यह उचित है या अनुचित? अब इसको समझ करके हमें ज़्यादा मालूम नहीं, पूरी जानकारी होने के बाद ही कह सकता हूँ। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य छेद काल और भाव किस प्रकार हमारे लिए परिग्रह के लिए निमित्त बनते हैं? द्रव्य का परिग्रह का निमित्त होता है, हमारी योग्यता ही नहीं है उतनी, उससे ज़्यादा हम चाह रहे। मूंगफली का ठेला लगाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, रिक्शा करता है, मैं अरबपति कब बनूंगा। ठेला का है और कह रहा है कि हम अरबपति कब बनेंगे। तो ये शेख चिल्ली की कहानियों जैसे अपनी क्षमता से बाहर इच्छाएं करना, जिनको जिंदगी में कभी पूरी ही नहीं होना है, ये द्रव्य से अपेक्षा परिग्रही है। क्षेत्र की अपेक्षा, हम उस क्षेत्र को चाहते हैं जो क्षेत्र मेरा है ही नहीं, दूसरे का क्षेत्र है, हम उसकी इच्छा करते हैं। काल के समय भी इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल, जो काल हमारा जिस कार्य के लिए है उस काल में हम दूसरा कार्य कर रहे, संसार के कार्य कर रहे। जो कार्य काल हमारा मंदिर जाने का है उस काल में जाकर हम दुकान खोल रहे। जो काल हमारे माला फेरने का है, जो काल मुनियों के आहार दान की चर्या का है, उस समय हम भोजन कर रहे, कमाने का सोच रहे हैं। तो अन्न के लिए जो काल नियत किए गए हैं का शास्त्रों में, उस नियत काल को छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए विचार करना ये काल की अपेक्षा परिग्रह है। और भव की अपेक्षा परिग्रह है। हमारा जो भव है हम उस भव की तो कामना नहीं कर रहे हैं, अगले भव की सोच रहे हैं कि अगला भव हमें ये मिलना चाहिए, अगले भव में ये होना चाहिए, हम ऐसा करें। तो ये भव की अपेक्षा है। अरे वर्तमान भव को तो अच्छी तरह से ठीक करो, ऐसे ही भावों की अपेक्षा है। शेख चिल्ली जैसे कल्पनाएं करने लगना, काश मेरे पास है होता, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो, होते तो अब है ही नहीं। अभी चपरासी की तो नौकरी ढूंढ रहा है और क्या कह रहा है, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो। ये भाव से परिग्रह।
भाव से हमारी कुछ भी क्षमता नहीं, लेकिन भाव हम बिगाड़ लेते हैं। तो इस द्रव्य छेद काल भाव से परिग्रह जो करता है वह दोष का कारण बनता है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इतिहास बनते हुए हमने देखा, आज लोकोदय की पावन भूमि पर हम हैं और कल द्रुम मंडल विधान का 6वां दिन है। आज एक बचपन में पढ़ी हुई स्कूल की कहानी याद आ गई। अंग्रेजी की पुस्तक में थी वो कहानी। एक व्यक्ति था पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। वो बांसुरी बहुत खूबसूरत बजाता था और इतनी जबरदस्त बांसुरी बजती थी, जिस नगर में वो बैठकर बजाने लगता था सारी प्रजा उसी के पीछे दौड़ी चली आती थी और अंत में ये होता था कि एक पंक्ति बन जाती थी और जहां वो ले जाता था वहां पहुंच जाती थी। हमारे यहां भी एक जादूगर आए हुए हैं और उन जादूगर का नाम है पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज। आज हमने पंक्तियां बनी हुई देखी और पंक्तियां नोटों की गड्डी लेकर दान देने वालों की पंक्तियां थी। हमने पिछले 3 दिन से हम यह सब देख रहे हैं, परंतु आज तो किलोमीटर लंबी लाइनें गाड़ी बसों की और सैकड़ों लोगों की लाइनें रुपयों की, ये लेकर कि हमारा रुपया लोकोदय में किसी तरह लगवा दीजिएगा। और यही खासियत है पूज्यवर की, जिस योजना को देते हैं पूरे अंतरंग से उस योजना को देते हैं और जब लोगों को मिलता है तो उन्हें लगता है कुछ मिला। और आगरा नगर और भारत दोनों का सौभाग्य आज जाग गया है, क्योंकि आज आगरा नगर में के बाहर 20 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली आगरा पर लोकोदय पर विधिवत एक मुख्य जिनालय की और 24 जिनालयों की स्थापना कर दी गई है। मित्रों, ये वही मुख्य जिनालय है जिसकी चर्चा आप पिछले 2-3 महीने से सुन रहे हैं कि ताज को जो टक्कर देगा वह जिनालय की नींव शिलान्यास आज रख दी गई है। आज इतिहास लिखने का समय प्रारंभ हो चुका है और जो पूज्यवर ने जोश जगाया है केवल आगरा में नहीं, पूरे भारत में, क्योंकि मेरे पास इतने नाम हैं कि जिज्ञासा समाधान में मैं पढ़ता चला जाऊं और जिज्ञासा समाधान उसी से निकल जाए। लेकिन पहले जिज्ञासा समाधान लूंगा, क्योंकि नाम ज्यादा है, मैं पर्चियां लूंगा। बहुत सारे मेरे मित्र हैं और हर कोई मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं उनको बुलाऊं, इसलिए मैंने भी रास्ता निकाल लिया। अगर 2-3 दिन आ जाए। नीरज जी जिनवाणी, क्या बात है, देखिए पहले ही आ गया है वो, रुक जाइए। और जिससे पहले नीरज जी बोले, मैं सारी जनता को बता दूं जो यहां पर बैठी है और जो इस कार्यक्रम को देख रही है, आज तक जो देखा वो तो देखा, लेकिन कल जो होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि कल दोपहर से 1 बजे से यहां पर पिच्छिका परिवर्तन समारोह होगा, जिसका इंतजार बहुत दिनों से लोगों को था। लेकिन उस पिच्छिका परिवर्तन समारोह को रोचक बनाते हैं अशोक नगर के लोग, और वो अशोक नगर 80 कलाकारों की पूरी टीम को लेकर यहां पर आ चुके हैं। और कल देखेंगे आप रंगारंग प्रस्तुति के बीच में किस प्रकार से ये यहां पर पिच्छी परिवर्तन होगा। उनको भी बुलाएंगे, लेकिन अभी जिनवाणी